तो जब मंडे को मेरी वाइफ फ़ोन की मॉर्निंग में, तो क्यों नहीं बताया कि आपके पापा आए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में न कभी टीवी में इस तरह की सीन देखा था और न किताब में। तो ये कहना है कि उनकी जो रोल है वो संदिग्ध है उनके फ्रेंड की। मैं तो गया तो रूम खुल चुका था, दरवाज़ा बोले कि थोड़ा सा हल्का धक्का दिए, बहुत हल्का ही, तो गेट खुल गया। बहुत बड़ा मतलब पुलिस की क्वेश्चन बात है कि आदमी गिरा, बकेट में सर गिरा तो सर भी कोशिश करेगा निकलने के लिए। सर ये सुसाइड कर सकते हैं बृजकिशोर दुबे? बिल्कुल नहीं। ऐसे व्यक्ति थे सर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, कल बिहार में बहुत दुखद खबर निकलकर सामने आई राजधानी पटना से, अगर हम बात करें तो, क्योंकि बिहार के एक बहुत जाने माने लेखक बृजकिशोर दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बाथरूम में उनकी बॉडी बरामद होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। परिवार वालों की तरफ से हत्या की आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि अगर पटना पुलिस की हम बात करें, ये जो पूरा मामला है ये पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत से जुड़ा हुआ मामला है। पाटलिपुत्रा थाना की पुलिस का मानना है कि एक सुसाइड है, तो सुसाइड है, मगर परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बॉडी बाथरूम में मिली, बाथरूम में दोनों उनके जो पैर हैं वो तौलिया से बंधा हुआ था, बाल्टी में पानी था, उनका सिर जो है पूरा पानी में वो डूबा हुआ था। ऐसे में कल हमने आपको दिखाया, जो उनके दामाद थे उनसे भी हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से उनका क्या कुछ कहना है। आज भी हमारे साथ वो खुद मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे इन्हें सूचना मिली, कैसे ये वहाँ राजीव नगर पहुँचते हैं जहाँ पर ये पूरी वारदात हुई, और क्या कुछ बातें थीं और क्या नहीं था। महेंद्र जी इनका नाम है, उनसे बात करेंगे। कैसे सर आपको सूचना मिली कल कि आपके ससुर जो है बृजकिशोर दुबे, उनकी बॉडी वहाँ पर मिली है? तो मेरी वाइफ टीचर हैं, तो मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, बीएससी डीएवी में। तो हम उसको लेने गए। जब लेने गए तो मेरी वाइफ रो रही थी और उनके स्टाफ भी लोग वहाँ थे। तो मेरे को लगा क्या हुआ। तो मेरी वाइफ एक मैसेज दिखाई, बोली कि पापा नहीं है अब, और ऐसा ऐसा है, आप बच्चा को घर ले जाइए। तो वहाँ हम लोग गए और बॉडी बाथरूम में, मतलब हम पहुँचे तो बॉडी बाथरूम में थी और बहुत ही संदिग्ध अवस्था में थी। उनका पैर पीछे बंधा हुआ था और उनका सर बकेट में था और पैर एक नहीं कई तौलियों से बंधा हुआ था, और 2 चेयर के ऊपर से वो बकेट में गिरे हैं। और एक बगल में, उनके बगल में एक बकेट है जिसमें थोड़ा पानी था लेकिन थोड़ा कम था, उसमें पूरा फुल नहीं था। लेकिन उनके सामने एक टैप था, दोनों हाथ के बीच में एक टैप था जिसकी लो हाइट थी, इसमें नहीं कि बड़ी ज़्यादा हाइट है तो हाथ नहीं पहुँचे। और उसमें पानी पूरी तरह, जिस तरह से हम लोग बच्चों को सिखाया जाता है कि ग्लास में फुल वाटर करो, कागज़ डालो, पलट दो, एयर का जो कंसेप्ट है एयरलेसनेस का, तो वो कागज़ नहीं गिरता है, इस तरह से वो पानी लबलब भरी हुई है। तो मेरा ये पूछना है पुलिस से कि अगर आदमी गिरेगा बाल्टी में पीछे से पैर बांध करके, तो क्या नेचुरल टेंडेंसी है आदमी के कि वो हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, या कुछ भी मूवमेंट होगा तो कुछ भी चीज़ें तो डिस्टर्ब होगी। एटलीस्ट वो हाथ काम करेगा तो पानी पे मारेगा तो पानी जो है वो कुछ बाहर आएगी, थोड़ा सा पानी कम होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनको वहाँ मतलब पूरा सिनारियो क्रिएट करने के बाद टैप खोल करके पानी से भर दिया गया हो। उनका वो जो टैप है ग्रीन कलर का, स्पेशली ग्रीन कलर का वो है। मैं पुलिस को भी बोला वहाँ पे, बट पुलिस इस चीज़ से बाहर ही नहीं हो रही थी कि उनका यही कहानी था कि सोसाइटी है, जिस तरह पिछले ज़्यादा केसेस जो पटना की जो हुई है, जो क्लोज हो गई, इसी तरह से वो इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। वो बस सोच रहे हैं कि ये सुसाइड केस है, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सुसाइड है तो कैसे है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई लोहा गेट नाम का कोई जगह था, तो आप उस जगह को नहीं जानते थे कि वो जगह पे पहले की तो ये तो मेरा एक मैं अपना पार्ट बताया। तो मैंने पीछे जा कर देखा जाए, वाइफ जब मैं 2 बजे बताई, वो कैसे सर्च करना स्टार्ट की। तो वो अपने घर से दीघा से निकले थे 12 बजे, वहाँ से खाना वाना खा करके। कल नहीं, संडे को यानी परसों। घर से खाना वाना खा के निकले 12 बजे। जनरली आते हैं अपना उस
इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेखक का, तो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो बोले कि लेट, पॉपी से बोले कि अगर लेट हो जाएगा तो मैं उधर रुक जाऊँगा और नहीं तो आ जाऊँगा। तो उनकी वाइफ ओल्ड हैं, तो वो यहाँ से आ गए यहाँ पे। और ये नहीं कि वो डायरेक्ट यहाँ पे उनके यहाँ आए कि पहले कहाँ गए, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोगों को। लेकिन जब वो एक मेरी वाइफ है, रात में एक मैसेज ड्रॉप की पापा को, अपने काफ़ी क्लोज हैं वो अपने पापा से। संडे के रात में? हाँ, संडे की रात में जी। तो वो मैसेज ड्रॉप कर दी, चूँकि एक हम लोग अपना एक स्टोव गैस खरीद के लाए थे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का, तो बताना चाह रही थी पापा को अपना, तो उनको फ़ोटो भेजी। तो जब देखी 8 बजे सुबह में जब उठी वो सो करके अराउंड, मतलब जब भी ऑफिस का टाइम है 7 o'clock उनका ऑफिस रहता है, मॉर्निंग में उठी 8 o'clock उनका ध्यान गया कि पापा तो मैसेज ही रीड नहीं किए हैं वो व्हाट्सएप पे। उनको डाउट हुआ कैसे कैसे हो सकता है। फिर कॉल की तो पापा का मोबाइल ऑफ आया। फिर वो अपनी माँ को कॉल की तो माँ बताई ऐसे ऐसे हुआ है। फिर वो अपने पापा को खोजना स्टार्ट की कि क्या हुआ, पापा का मोबाइल ऑफ आ रहा है। किसी को डाउट होता है, जनरल टेंडेंसी है। तो उन्होंने एक मनोरंजन ओझा करके, उनके मित्र हैं, अच्छे खासे वो उनके मित्र हैं, तो क्लोज मित्र में आते हैं। तो वे उनका नंबर दिए कि संभवतः वहाँ गए हों, एक बार आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। जिनके घर में घटना घटी है, 2 दोस्त हैं, कोई मिश्रा करके, सुबेश मिश्रा संभवतः नाम है। उनकी घर, उन्हीं का घर है? नहीं, घर नहीं है उसमें, वो किराए पर घर लेकर के अपना बच्चों को डांस म्यूजिक इंस्टीट्यूशन से उसका सेटअप बनाए हुए हैं। लेकिन जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं, मतलब वो बताया कि देखता हूँ, हमको नहीं मालूम है अभी, लेकिन पता करता हूँ, कहीं देखता हूँ कोई बोलता है। ये जो बात आप बता रही है संडे की रात की ही बात है? नहीं, ये बात मंडे की है। संडे रात वो घर नहीं आए? हाँ, नहीं आए। संडे को इन्होंने मैसेज ड्रॉप किया था, चूँकि वो रहते हैं दीघा में, हम लोग हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं पटेल नगर में। तो वो अपने फैमिली, चूँकि वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पूछी हो कि पापा कहाँ है, मैसेज भेजी हुई रीड नहीं हुआ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, वो रीड कर लेते हैं। तो इनको शक हुआ, तो वो मम्मी बोली कि ऐसा ऐसा है, कुछ अपना कार्य से, ऑफिस काम से वो गए हुए हैं 12 बजे, और बोले कि लेट होगा तो हम रुक जाएंगे। ऐसा बोल के गए? हाँ, तो इसीलिए शायद वो नहीं, रात में वो लोग खोजे होंगे, वो हमारे खोजे हैं शायद संभवतः। लेकिन मेरे वाइफ इनको मैसेज ड्रॉप किए हैं, और सुबह में जब उनको नहीं रीड किए हैं उनको डाउट हुआ है, तो अपनी मम्मी से पूछी हैं। तो फिर ये सर्च, चूँकि क्लोज है, चूँकि उनके बड़े भाई यहाँ अहमदाबाद गुजरात में पोस्टेड हैं, बृजकिशोर दुबे के जो बेटे हैं, उनका नाम है कुंदन किशोर दुबे, SBI में वो पोस्टेड हैं गुजरात में, गुजरात स्टेट में उनका पोस्टिंग मिली है। सबसे बड़ी क्वेश्चन उठती है कि हम लोगों ने जब स्पॉट पर गया तो मित्र के यहाँ लोग ठहरते हैं, मित्र के घर में रहते हैं, मित्र आउट ऑफ सेंस नहीं देखा जाता है। मंडे को सर अगर सुबह की बात हम करते हैं, वो तो सेकंड प्रायोरिटी है। मंडे की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग में आप लोगों ने खोजा था? मॉर्निंग में ही तो खोजना स्टार्ट किया। मंडे को तो जब उनको पता चला कि कांटेक्ट नहीं हो रहा था फ़ोन पे, तो खोजना स्टार्ट किया गया, पापा हैं कहाँ एक्चुअली। तो वही मनोरंजन, उनके दोस्त हैं मनोरंजन ओझा, तो उनके यहाँ फ़ोन की मेरी वाइफ, तो वो नंबर दिए ये जो रवीश मिश्रा जो हैं, जिनका इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे घटना घटी है। तो जब मेरी वाइफ फ़ोन की, वो वहाँ चले गए थे। वो उनका कहना है कि वो संडे को आए और बोले कि हमको कुछ काम करनी है यहाँ पे, हमको यहाँ ठहरना है, मतलब कुछ लिखना होता, मतलब संभव हो सकता है कि वहाँ पर बच्चे हैं दीघा में जहाँ पर मैं ससुर जी रहते हैं, तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करते होंगे, शांति चाहिए तो जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जाना वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि जब संडे को उनसे चाबी लिए, या उनके परिवार से लिए, या उनसे लिए, या उनके किसी रिलेटिव से लिए जान, तो जब मंडे को मेरी वाइफ फ़ोन की मॉर्निंग में, तो क्यों नहीं बताया कि आपके पापा आए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, आप घबराइए मत। अच्छा, बृजकिशोर दुबे जी संडे को ही अपने मित्र के जो इंस्टीट्यूट है उसकी चाबी ले लेते हैं? उनका कहना है, जहाँ बॉडी मिली है, ए जो वहाँ पे उनके मित्र हैं, उनका कहना है कि आए थे संडे को। टाइमिंग मेरे को नहीं एग्जैक्ट है, बट उनका कहना था कल स्पॉट पे कि वो आए थे संडे को, और बोले कि हमको काम है यहाँ पर, मतलब हमको कुछ ठहरना है यहाँ पर। भाई है मेरी वाइफ की जो पटना में रहते हैं, वो भी
उनको कांटेक्ट करते हैं तो भी वो नहीं बताते हैं कि वो बताते हैं कि लोकेशन बताइए, हम ही आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो मतलब ये कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ नहीं पहुँचे, हम इनको तो वो आखिर थे कहाँ? कौन जो उनके मित्र हैं, जिनका इंस्टीट्यूट है, हाँ। वो थे कहाँ उस वक्त? तो हम लोग को लोकेशन मालूम नहीं है क्योंकि फ़ोन पे बात हो रही थी हाँ, उनसे, हाँ। तो या तो वहाँ पे होंगे या कहीं अपने जहाँ भी हो, मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन वो फ़ोन पे नहीं बता पा रहे थे। ये वैलिड क्वेश्चन है, जब संडे को ही चाबी दे दिए थे अपने मित्र को, तो मंडे मॉर्निंग को क्यों नहीं बता पा रहे थे कि हमारे सीधे कहना चाहिए कि अरे बेटा घबराओ मत, मेरे यहाँ है पापा आपके। फिर हम लोग जाते खोलते तो जो सिनेरियो देखते समझ में आता। हो सकता है कि आप दे दिए और कुछ हो गया है गड़बड़। हमको ये कहना है कि उनकी जो रोल है वो संदिग्ध है उनके फ्रेंड की। हम लोग उस दिन पुलिस को नहीं बोले इसलिए कि हम लोग जो फैमिली थी वो पैनिक सिचुएशन में थी। कोई इस तरह की सिचुएशन में कोई भी फैमिली इमोशनल हो जाएगी और वो चीज़ें स्वाभाविक है। हम अब किसी के अपने फ्रेंड को डाउट से नहीं देखते हैं, हम लोग भी नहीं देखें। लेकिन बाद में जब चीज़ें हम लोग इंटीग्रेट किए कि किसके साथ कौन कौन क्या हुआ है, तो पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन हाइड कर रहे थे और वो काफ़ी घबराए हुए थे। मेरे से खुद बात हुई, मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, अगर सही हैं तो हमारा कानून, हमारी पुलिस या भगवान हैं यहाँ पे, कोई कुछ आपका कुछ करेगा नहीं। बॉडी में आपको देखकर क्या लगा, कैसे बाल्टी में उनका सिर था, थोड़ा बताइए। नहीं, उसकी तो फ़ोटो आ चुकी है। किसी को देख करके तो बुरा ही लगा कि ये एक मतलब मैं भी हतप्रभ हो गया कि इस तरह की, मतलब मैंने अपनी लाइफ में न कभी टीवी में इस तरह की सीन देखा था और न किताब में। सुसाइड नोट की भी बात आ रही है सर इसमें? हाँ, वहाँ पे एक सोफ़ा पे सुसाइड नोट भी था जिसमें भी हम लोग को डाउट है, क्योंकि उस समय छोटे बेटे थे इनके, जो इनकी फैमिली मतलब इस तरह की है कि न कोई पुलिस के संपर्क में जाता है, न कोई पुलिस से, न कोई कानून की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बहुत डिसेंट फैमिली है, बहुत डिसिप्लिन से अपने फैमिली को रखे हुए थे। वो पुलिस जो दिखाई तो बोले कि हाँ लगता है कि मेरे पापा का ही हैंड राइटिंग है, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन बाद में वो बता रहे थे, बाद में उन्होंने फ़ोटो लिया, फ़ोटो में इन लोगों ने कुछ चीज़ें देखी है कि रिपीटेशन है, बहुत सारे शब्द को चेंज किया गया है, ये रिपीट। तो पुलिस के पास भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है, फोरेंसिक की टीम लगी है। हाँ, तो वो उसको देखा जाए। क्या लिखा था सर सुसाइड नोट? सुसाइड नोट में ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं, मेरे पास नहीं है, वो मेरे साले के पास है। हम लोग मैं अपनी शिक्षा से अपना जीवन का अंत कर रहा हूँ, इसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और उसमें एक चीज़, इनका नाम भी लिखा गया है, एक अपने बात को दोबारा रिपीट किए हैं कि इसमें मेरे मित्र का कोई नाम देते हुए मिश्रा जी का नाम है जो भी, वो देते हुए कि इनका कोई इसमें दोष नहीं है और अपना एड्रेस लिखे हैं। लेकिन उन्होंने जो डेट डाला है, डेट जो 0022 डाला है अपने सिग्नेचर में नीचे में, आज तक उन्होंने कभी भी 022 करके कहीं साइन नहीं किया है। तो फैमिली ने ऑब्जर्व किया है कि जो 022 डाले हैं ये न कहीं डायरी में उनका आज तक नहीं डाले। उनका बेटा का कहना है कि 022 क्यों कैसे आ गया, आज तक तो कहीं डाले ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उस लेटर में भी है। ऐसा हो सकता है कि कोई नियरेस्ट लेटर लिखा जा सकता है जो मैच करता है, जो हम लोगों के जनरल आई से आइडेंटिफाई न हो सेंस से, लेकिन उसको टीम है, टेक्निकल टीम, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्या लगता है सर, ये सुसाइड कर सकते हैं बृजकिशोर दुबे? बिल्कुल नहीं। कैसे व्यक्ति थे सर? बहुत ही डिसिप्लिन्ड, स्वभाव में डिसिप्लिन्ड और कर्म में डिसिप्लिन होता है। ये जिस प्रोफेशन से जुटे हुए थे, लेखक जो होता है बहुत शांत स्वभाव का होता है, और वो स्वभाव उसमें था, उनके कर्म में था। और वो सरकार भी अप्रूव करती है उनको अवार्ड दे करके, उनको रिकमेंडेशन करके नेशनल अवार्ड के लिए मानती है कि वो डिसिप्लिन थे, वो काबिलियत रखते हैं। तो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उनकी फैमिली की इस तरह की चीज़ों के लिए, और उनका भी बहुत ही शांत स्वभाव के थे, डरपोक नहीं थे। और कोई ऐसा रीज़न नहीं लगता है। फैमिली से मैं खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया हूँ कि क्या पारिवारिक कोई फ्रस्ट्रेशन था, कुछ था। एक्सटर्नल हो सकता है एक्सटर्नल कुछ उनका गाना लिखने का होता है, हर फील्ड में कंडीशन होता है। कुछ वो लोग रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई लिखता है, दूसरा कोई यूज कर लेता है। या हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा चीज़ देख लिए हो जो बाकी लोगों को पसंद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये एक संभावना था कि मैं तो गया तो रूम खुल चुका था दरवाज़ा, बोले कि थोड़ा सा हल्का धक्का दिए, बहुत हल्का ही,
तो गेट खुल गया, चूँकि आपके पहले भी कोई वहाँ पहुँचा हुआ था? हाँ वो मतलब मैंने सबसे छोटे साला पहुँचे थे। हाँ तो वो तो क्या था, तो मैंने देखा कि इस क्या अंदर में जा करके कोई घटना करके बंद करके बाहर निकला जा सकता है क्या। तो मैंने पाया कि उसमें एक किचन जॉइंट हॉल था, 2 BHK और 1 BHK टाइप का वो हॉल। 2 BHK है, एक रूम उसमें बंद था ताला, और एक 2 BHK ही है, और एक 1 रूम में उनका तबला हारमोनियम था जिसमें वो अपना ट्रेनिंग करते थे, और एक हॉल है जिसमें उनका सोफ़ा लगा हुआ है, और बाकी किचन है। तो मैंने पुलिस से क्वेश्चन किया कि तो कोई इधर से क्या मतलब है बंद रहने का, इधर से तो कोई क्लोज करके इधर से निकल जाएगा, इसे कैसे मान लिए कि इधर से कोई नहीं आ सकता है। तो आपको पूरी आशंका है सर कि हत्या है। पुलिस की मेरी वहाँ पे मतलब ठीक है, पुलिस को लगता है कि आत्महत्या है, तो उनका एक व्यू हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन है, हर पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन करने के राइट है, लेकिन वो ये इन्वेस्टिगेशन पे वे सोच ही नहीं रहे हैं कि जो सिनारियो है उस सिनारियो को क्रिएट किया जाए, क्या आदमी उस तरह से सुसाइड किया संभव है कि नहीं। ऐसा थोड़े ना है कि हम बैठे बैठे सुसाइड कर लेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि हम एक पानी में गिर जाएं, हमारा शरीर नहीं भीगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो गिरे हैं तो नीचे में जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हटना चाहिए, या तो जिस प्लास्टिक की कुर्सी है वो फिट आदमी है, प्लास्टिक की कुर्सी जिस पे उनका पैर बांधा हुआ है, तो हम नीचे गिरेंगे तो पीछे भी मैं क्वेश्चन किया तो पुलिस की कहना है कि पीछे में दीवार है, तो बाकी साइड तो कुछ नहीं सपोर्ट ना, प्लास्टिक की कुर्सी पीछे नहीं भागेगी तो साइड में भागेगी, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और नीचे गिरे तो आगे में जो बकेट है वो हाथ भी चलाएंगे, तो पानी आगे बकेट का जो टब, जिसका मैं ग्रीन कलर का टब बोल रहा हूँ, वो उसमें कैसे पानी गिरेगा, वो कैसे फुल रहेगा। ये बहुत बड़ा मतलब पुलिस की क्वेश्चन बात है कि आदमी गिरा, बकेट में सर गिरा, तो सर भी कोशिश करेगा निकलने के लिए, वो भी हिलेगा, बाल्टी भी हिलेगा, या हाथ भी हिलेगा, आदमी टेंडेंसी है नेचुरल। मतलब हमको लगता है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्रिएट करके सारी वो रिक्रिएट करे और देखे कि क्या संभव है जिसमें सुसाइड। तो पुलिस इस एंगल को नहीं देखना चाहती है, पुलिस उससे मतलब क्लीन निकलना चाहती है कि सीधी से केस बनाओ कि सुसाइड है, बाकी चीज़ एंगल पर काम नहीं कर रही है, भले ही वो कर रही है कि हम हर एंगल से देख रहे हैं, और लेकिन पुलिस की रवैया जो है वो हमेशा परिवार के साथ ये रहा कि सुसाइड है तो ये है, ऐसा केस होते हैं। हम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बोलते अरे सर ऐसे लोग बहुत करते हैं, हम लोग बहुत देखते हैं, ये करते हैं। तो पुलिस की जो हम पुलिस पर पर्सनल नहीं कर रहे हैं, बट जो हम जो है अगर चाह क्या है कि पटना पुलिस इसे अच्छे से पूरा तफ्तीश हमारा चाहते है कि इसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर SSP और SP लेवल से के अंडर में वो चीज़ें हो, और या परिवार को सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें अगर सरकार चाहे तो जुडिशियल इंक्वायरी गठित करे, जुडिशरी मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो जुडिशरी हो, और या CBI की उसमें इंक्वायरी की जाए, क्योंकि अगर तो सरकार को समझना चाहिए कि अगर इस तरह के लोगों को इस तरह से किया जाएगा, जो सभ्य समाज के डिसेंट लोग हैं, समाज का योगदान है, हमारे खासकर भोजपुरी एकेडमी में जो इसमें बहुत कम लोग आते हैं योगदान करने के लिए, अपना करियर देते हैं, तो देखिए किस तरह से एक बिहार के जाने माने जो लेखक थे बृजकिशोर दुबे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इनके दामाद, जैसा कि इन्होंने बताया कि हत्या का भी ये आशंका जो है वो हो सकता है, जिस एंगल से ये बता रहे हैं, ये पूरी कहानी जो थी वो आप तक इन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर जो तौलियों के माध्यम से उनके पैरों को बांधा गया था, पानी में उनका सिर गिरा हुआ मिला। इस संडे से वो निकलते हैं किसी काम से और कहते हैं कि हमें अगर लेट होगा तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मगर वो घर पर नहीं आते हैं। तो अगले दिन जब उनकी खुजाहट होती है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और परेशान होने के बाद जब उनके मित्र को कॉल किया जाता है तो उनका बॉडी जो है वो राजीव नगर इलाके में मिलता है, पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत ये इलाका आता है। अब देखना होगा कि पुलिस इसे कब तक इस मामले को सुलझा लेती है, क्योंकि इनका कहना है कि सुसाइड करने वाले व्यक्तियों में से
बृजकिशोर दुबे नहीं थे। आपको एक बार फिर से बताएं कि राष्ट्रपति ने इन्हें खुद से सम्मानित किया था। जी हाँ, जिसके बाद देखिए कल कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी। एक सुसाइड बहुत के एंगल से लोग इसे देख रहे थे, मगर अब इनके दामाद कह रहे हैं कि ये हत्या भी हो सकता है। पुलिस को साफ सुथरे तरीके से जो है जांच करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। सहयोगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज़, पटना।